चलो बेटा, अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है और इसका डेरिवेशन प्रोड्यूस करना है। ठीक है, पहले अपन गतिज ऊर्जा के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु दो पोजीशन में होती है, एक तो रेस्ट पोजीशन में यानी विरामावस्था में, और एक गत्य अवस्था में यानी मोशन अवस्था में। ठीक है, तो क्या बोलोगे, जब कोई वस्तु, क्या बोलोगे बेटा, जब कोई वस्तु किस अवस्था में हो, गत्य अवस्था में हो, किस अवस्था में हो, गतिमान हो, तो क्या बोलोगे, किसी वस्तु के गति के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, कि जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को या कि उस एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। जब कोई वस्तु किस अवस्था में हो बेटा, गतिमान अवस्था में हो, जब कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो जो एनर्जी है कि जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे केई से, कहे से, केई यानी काइनेटिक एनर्जी, इसे केई से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्लियर, यानी कोई भी वस्तु किस अवस्था में होनी चाहिए, गतिमान अवस्था में। जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो उसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे क्या बोलेंगे बेटा अपन, गतिज ऊर्जा, और इसे दर्शाएंगे कैसे, केई से। अब इसका व्यंजक निकालते हैं। व्यंजक के लिए वेरी सिंपल है, थ्योरी वही लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थ्योरी में, व्यंजक की थ्योरी में लिखोगे कि माना कोई वस्तु, वस्तु का द्रव्यमान कितना मान लेना बेटा, यम, माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु कितने वेग से, u वेग से गतिमान है। अब इसका प्रारंभिक वेग u है, ध्यान दीजिए, माना कोई वस्तु, u से मत लिखिए बेटा, माना कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, चल रही है। जब कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, अब इस पे क्या लगाना है, ध्यान दीजिएगा, इस पे गति विरोधी बल लगाना है, मतलब इसको रोकने वाला। क्या बोलोगे, इस वस्तु पर गति विरोधी बल F लगाने से t समय बाद वह वस्तु क्या हो जाती है, रुक जाती है, विरामावस्था में आ जाती है, मतलब खड़ी हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिए, माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है, उस पर गति विरोधी बल F लगाने से t समय बाद वह वस्तु रुक जाती है। और जब वस्तु रुकेगी, मतलब जहां से हमने बल लगाया है और उसके रुकते रुकते वस्तु कितना विस्थापन तय करेगी, तथा वस्तु का विस्थापन s हो जाता है। मतलब जहां से हमने बल लगाया है और जहां तक में रुकी है, उन दोनों के बीच की दूरी कितना है बेटा, s, यानी वस्तु का विस्थापन कितना है, s। थ्योरी क्लियर, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, जो कितने वेग से चल रही है, v वेग से, उस वस्तु पर हमने गति विरोधी बल कितना लगाया, F, तो वह वस्तु t समय बाद क्या हो गई, रुक गई, यानी विरामावस्था में आ गई, और वस्तु का विस्थापन कितना बेटा, s है। क्लियर है। अब लिखेंगे अपन वस्तु द्वारा किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, वस्तु द्वारा किया गया कार्य, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। हमने बल कितना लगाया, F, विस्थापन कितना है, S, इसको मान लेंगे, इसको समीकरण नहीं मानते। अब लिखेंगे गति के द्वितीय नियम से। क्या लिखेंगे बेटा, गति के द्वितीय नियम से, बिल्कुल सेम चल रहे हैं। ठीक है, गति का द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर ma। इस F का मान यहां प्लेस करिए तो W बराबर कितना आ जाएगा आपका, MAS, समीकरण नंबर A। ठीक है, फिर से वही क्या लिखेंगे बेटा, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पे दिमाग चलाइएगा, v आपका प्रारंभिक वेग है, तो वस्तु कितने वेग से चल रही थी, v वेग से, तो v की जगह आपका v ही रहेगा। ठीक है, एक मिनट, v आपका अंतिम वेग है, v क्या बेटा आपका अंतिम वेग, तो वस्तु पर जैसे हमने गति विरोधी बल लगाया है तो वस्तु t समय बाद रुक गई है ना, तो v बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि अंतिम वेग 0 हो गया। u आपका प्रारंभिक वेग है, तो वस्तु कितने वेग से चल रही थी, v वेग से, तो u बराबर कितना होगा बेटा, v। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने गति विरोधी बल लगाया है, तो वस्तु के वेग में कमी होते होते रुकी है, तो यहाँ पे त्वरण की जगह क्या लगेगा, मंदन। अब मंदन क्या कहलाता है, त्वरण का ऋणात्मक मान, यानी रिटार्डेशन, मंदन। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, -a, और s बराबर तो ऐसा ही है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन कितना है, s। ये सब मान यहां प्लेस करोगे तो v की जगह कितना आएगा आपका, ध्यान दीजिए,
जीरो बराबर यू की जगह भी, तो भी स्क्वायर, और यहाँ पे ए की जगह जब माइनस से प्लेस करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2as, 2as को बराबर किस पर बुलाइए, तो 2as बराबर भी स्क्वायर, यानी as बराबर कितना आ जाएगा, भी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इस as के मान को समीकरण 1 में प्लेस करना है, तो लिखेंगे बेटा समीकरण 1 से, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए w बराबर m और as का कितना मान है, भी स्क्वायर बटे 2, यानी w बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर है, ये किया गया कार्य आ गया। लिखेंगे यही कार्य, क्या लिखोगे बेटा, यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि गति के कारण उत्पन्न हो रही है, ध्यान दीजिएगा। लिखोगे बेटा कि यही कार्य वस्तु की काहे में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगा, तो W आपका क्या बन जाएगा, Ke, यानी Ke बराबर 1/2 mv स्क्वायर। ये आ गया गतिज ऊर्जा का व्यंजक। करेक्ट। यम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, भी क्या है, वस्तु का वेग, जितने वेग से वो गतिमान थी। क्लियर है बेटा, ठीक, करिए इसको।